हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये शक्तियाँ सदा उनकी मदद करती हैं। हनुमान जी सभी शक्तियों को लेकर चलते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान इंद्र ने अपने वज्र से इनकी ठोड़ी, जो ठोड़ी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हनु कहते हैं, हनु पर वार किया था, उसी समय समस्त देवी देवताओं ने इन्हें वरदान दिया था और हनुमान जी के साथ समस्त देवी देवता के चलते हैं। पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन शक्तियों के बारे में जो शक्तियाँ खास हैं, हनुमान जी के साथ सदैव रहती हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उन व्यक्तियों की सदा वो शक्तियाँ मदद करती हैं, हर प्रकार से मदद करती हैं। उनके काम धंधे में मदद करती हैं, साथ ही प्रेत बाधा से उनकी रक्षा करती हैं। उसके बाद में उनके घर में सुख शांति रखती हैं। अगर उनके घर में कोई प्रेत है, भूत प्रेत कोई क्रिया की गई है, उन सभी क्रियाओं को नष्ट करने का कार्य भी यही शक्तियाँ करती हैं। हनुमान जी तो सरकार हैं और वो दरबार में महाराज के आसन पर बैठे रहते हैं और जो समस्त देवी देवता हैं जो उनके दरबार में हाजिर होते हैं वो देवी देवता ही इनका कार्य करते हैं। हनुमान जी की सेवा में देवी देवता ही नहीं, गंधर्व, यक्षिणी, अप्सराएं, साथ साथ में जिन, मशान, भूत प्रेत ये भी इनकी सेवा में रहते हैं। क्योंकि जब ये नकारात्मक कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं और जब इनकी पेशी लगाई जाती है तो हनुमान जी के चरणों में जब ये माफ़ी मांगते हैं तो हनुमान जी इन्हें क्षमा कर सकारात्मक रूप में ले लेते हैं और अपनी सेवा में ले लेते हैं। और फिर यही जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं यही सकारात्मक रूप में हनुमान जी के दूत के रूप में कार्य करते हैं। हनुमान जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो आप जानते हैं, बालाजी, सालासर, मगध्वज बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। ख़ास तौर पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत की बाधा, उससे छुटकारा दिलाने के लिए तो हनुमान जी जागृत देव के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी, माता काली और भैरव बाबा, ये तीन देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें जागृत बताया गया है और पूरे दुनिया में हनुमान जी के सबसे ज़्यादा मंदिर कहे गए हैं। हनुमान जी का चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो लोग चौकी लगाते हैं हनुमान जी की या हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ आए दिन ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जो उनके संकटों का निवारण करते हैं। हनुमान जी ने प्रभु राम के कार्य बनाए, माता सीता के कार्य बनाए, भगवान लक्ष्मण के कार्य बनाए और उसी प्रकार से कार्य बनाते बनाते जब ये आगे बढ़ते गए तो समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ये लेते चले गए। जैसे रास्ते में जब भगवान शनिदेव से इनका युद्ध हुआ था तो शनिदेव महाराज ने इनको आशीर्वाद दिया था, एक वरदान दिया था कि जो भी आपकी पूजा करेगा उस पर कभी भी मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, कभी मेरी वक्त दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो हनुमान जी की जो पूजा करते हैं, हनुमान जी के साथ भगवान शनिदेव जरूर चलते हैं। हनुमान जी के जो ग्रहों में श्रेष्ठ बताए गए हैं वो भगवान शनिदेव हैं। और हमारा जब जीवन, हमारा जब जन्म होता है तो ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रहों की चाल हमारे जीवन को निर्धारित करती है कि हमारे जीवन में कितने सुख होंगे, कितने दुख होंगे, कितना धन होगा, हमारा गृहस्थी जीवन कैसा होगा, ये सभी हम जो ग्रहों की चाल है वो निर्धारित करती है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव भगवान के आशीर्वाद से आपके ऊपर कभी भी भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती। भगवान शनिदेव की कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं होता और भगवान शनि नहीं, राहु और केतु भी आपके जो जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते। ये भगवान शनिदेव का वरदान होता है और जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके ऊपर कभी भी शनि की 7.5 नहीं चलती। कभी राहु और केतु की जो महादशा है वो उस व्यक्ति के ऊपर नहीं चलती। साथ ही क्योंकि भगवान हनुमान जी ने भगवान श्री राम के काज बनाए थे तो भगवान श्री राम की कृपा उन्हें मिलती ही मिलती है जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान जी को ही मनाया था। वो राम भक्त थे, पर जब वो आ रहे थे और उनको रास्ते में प्रेत मिला और प्रेत ने उन्हें रास्ता बताया कि आप पहले हनुमान जी को मनाइए, हनुमान जी राम कथा में आपको एक कोड़ी के रूप में मिलेंगे जो सबसे पहले आएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे, वही आपको श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। तो उस समय भगवान हनुमान जी को मनाया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने और उनके द्वारा उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। तो जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा, भगवान लक्ष्मण की कृपा उन्हें स्वयं मिल जाती है और ये उनके सभी सत्कारों को करते हैं। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और धीरे धीरे जब उनको काफ़ी समय हो जाता है तो हनुमान जी की कृपा के कारण उनको एक दूत प्राप्त होता है। कईयों को एक दूत मिलता है, कईयों को 2 दूत मिलते हैं। वो हनुमान जी की इच्छा के ऊपर होता है, आपकी सेवा के ऊपर होता है कि आप किस प्रकार की सेवा करते हैं।
तो दूत आपको मिलते हैं। जो दूत मिलते हैं फिर वो आपको कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि हनुमान जी ने आपको दूत दे दिए हैं, क्योंकि हनुमान जी साक्षात तो आपको नहीं बताते, आपको स्वप्न के माध्यम से कई बार हनुमान जी स्वयं बताते हैं, तो कई बार वो दूत स्वयं दर्शन देकर आपको बताते हैं, आपके कार्य को करते हैं। पर बदले में आपको दूत को जो भोग है वो देना होता है हनुमान जी का नाम लेकर ही। नाम हनुमान जी का लेना होता है और भोग जो है वो दूत को पहुँचता है, क्योंकि भोग जो है वो तृप्त करता है सभी आत्माओं को, चाहे वो देवता होते हैं, चाहे वो दानव होते हैं, चाहे वो कोई भी आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी योनि की क्यों ना हो। तो हनुमान जी जब आपको दूत प्रदान करते हैं तो वो दूत आपके सभी कार्य को करते हैं, उनमें इतनी क्षमता रहती है। अगर वो पहले नकारात्मक थे तो सकारात्मक होने के बाद हनुमान जी की सेवा में रहते रहते वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि बड़े से बड़े कार्य को करने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को हनुमान जी के दूत प्राप्त होते हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। साथ ही जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें कृपा मिलती है माता दुर्गा की। माता दुर्गा की कृपा उन्हें मिलती है, क्योंकि हनुमान जी माता दुर्गा के आगे चलते हैं, अगवानी के रूप में चलते हैं। माता दुर्गा, माता काली दोनों की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से भैरव बाबा सभी देवियों के साथ रहते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी सभी देवियों के साथ रहते हैं। चाहे वो 10 महाविद्याएँ हों, चाहे वो 9 दुर्गा हों, सभी देवियों के साथ हनुमान जी रहते ही रहते हैं। इसलिए जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है और वहाँ माता दुर्गा की कृपा उन व्यक्तियों को स्वयं मिल जाती है और माता दुर्गा उन पर अपनी कृपा करती है। कई लोगों को ये भी देखा गया है कि जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और माता काली की भी कभी कभी सेवा करते हैं, मंदिर में जाते रहते हैं, उनमें माता काली की सवारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी की तरफ से सिफारिश आपको माता काली से की जाती है। तो अगर माता दुर्गा को मनाना है तो हनुमान जी को प्रसन्न आपको करना होगा। साथ ही आप जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, मृगध्वज बालाजी में हनुमान जी के साथ प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और अजमान हैं जो हनुमान जी के साथ ही कार्यरत हैं। और ये जो दोनों होते हैं ये हनुमान जी के साथ कार्य करते हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं उनको दंड देने का कार्य करते हैं, उनका न्याय करते हैं। तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें भैरव बाबा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, साथ ही प्रेतराज सरकार की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। ये दोनों महाशक्तियाँ हनुमान जी के साथ सदैव रहती हैं। हनुमान जी इन शक्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो इन शक्तियों की कृपा उन्हें जरूर मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है और हनुमान जी का सेवक है, तो वो अगर दो लड्डुओं में 2-2 लौंग लगाकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर भैरव बाबा के मंदिर में रख के आता है तो उसके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही उन व्यक्तियों को कृपा मिलती है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। आप अगर मृगध्वज बालाजी जाएंगे तो वहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज का बहुत बड़ा धूना और उनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हनुमान जी के साथ रहते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कहानी भी आपने पढ़ी होगी। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज जब जाते हैं त्रिया राज्य में जब जाते हैं तो उस समय हनुमान जी से उनकी भेंट होती है गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, और हनुमान जी को हराकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज उनसे भगवान राम उनका मिलन कराते हैं। तो उस समय हनुमान जी कहते हैं कि मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के भी सेवक हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो दोनों की कृपा शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। तो ये सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं और हर प्रकार से आपको उभारते हैं, आपकी भौतिक उन्नति कराते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं और हर प्रकार से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी आप पीछे नहीं जाते। तो इन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही हर प्रकार से आपकी मदद भी करते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को जो आपके सीधे हाथ पे है। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। इससे फ़ायदा आपको ये रहता है कि हम जो भी जानकारी डालते हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाती है। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम से मैं विनती करता हूँ कि वो अपनी अनुकंपा सदैव आपके ऊपर बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।